आप देख रहे हैं सच का अंश न्यूज चैनल, सच के साथ। भू माफियाओं के हौसले बुलंद प्रशासन का नहीं है कोई भी डर। ग्वालियर कानपुर बाईपास से लगी आदिवासियों की जमीन पर एक बार फिर दबंग भूमाफिया द्वारा आज फिर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई, जबकि प्रशासन द्वारा उक्त दबंग पर पिछली बार भी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी, जिस पर एसडीएम सदर व तहसीलदार महोदय द्वारा उक्त भू माफिया से जमीन को कब्जा मुक्ति कराकर भूमाफिया से जमीन के कागजों की मांग की गई थी, परंतु उक्त भूमाफिया के उस जमीन के कागज नहीं दिखा पाने के चलते तहसीलदार द्वारा चेतावनी दी गई थी कि बिना कागजों के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य जमीन पर नहीं किया जाएगा, जिस पर उक्त भूमाफिया ने वैध कागजों को दिखाने के लिए 2 दिनों का वक्त मांगा था, परंतु 1 माह गुजर जाने के पश्चात भी भू माफिया के द्वारा आज तक जमीन से संबंधित कोई भी कागज प्रशासन को नहीं दिए हैं और एक बार फिर बिना अनुमति के भूमाफिया ने आज फिर से उक्त जमीन पर जबरन निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिस पर आदिवासियों ने फोन करके कृष्णा वर्मा जिला मंत्री भाजपा को सूचना दी, तो तब मौके पर पहुंचकर उक्त दबंग भूमाफिया से निर्माण कार्य को दोबारा शुरू कराने पर कागजों की मांग की। इस बात को सुनकर भू माफिया उग्र हो गया और कहने लगा कि मैंने अपने जमीनी कागज एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब को दिखा दिए हैं और उनकी परमिशन से ही कार्य करवा रहा हूँ। भूमाफिया की बात में शंका होने पर भाजपा के जिला मंत्री श्री कृष्ण वर्मा ने फोन से तहसीलदार महोदय जी से संपर्क किया, तो उन्होंने ऐसी भी जमीनी कागज की बात को नकारते हुए अवैध कार्य को तुरंत ही रुकवाने के लिए बजरंग चौकी पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने को कहा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने काम को रुकवाया और काम कर रहे मजदूरों को पकड़कर चौकी ले आई, जिस पर मौके पर पुलिस को देखकर भू माफिया वहां से भाग गया। अब देखना ये है प्रशासन उक्त दबंग प्रकार के भूमाफिया पर क्या कार्यवाही करती है। जनपद झांसी से जय प्रकाश की खास रिपोर्ट। जी, मेरा नाम कृष्णा वर्मा है, भाजपा से जिला मंत्री हूँ एससी मोर्चे का। क्या है जमीन के मामले को लेकर क्या मामला है? जमीन का मामला ये है, ये आदिवासियों की ज़मीन है। सरकार ने इनको 1992-90 में पट्टा करवा के दिया था सरकार ने इससे, और पट्टे की लिस्ट भी है, पट्टे नाम दर्ज हैं सभी लोगों के और सभी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अभी क्या दिक्कत है? अभी ये दिक्कत है, कुछ सालों से भूमाफिया यहाँ पर सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हाईवे की 4 लाइन डल गई है। तो उन्होंने कहा है भाई सस्ती में ज़मीन कहाँ मिल सकती है, आप भी जानते हैं। ये आदिवासी लोग हैं, इन लोगों को प्रताड़ित करके इन लोगों की ज़मीन को फर्जी तरीके से किसी भी प्रकार से इनने रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली है। सैलन गांगल हैं, शहर के रहने वाले हैं, जबकि संविधान में नियत है कि SC ST की ज़मीन को क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास उचित अधिकारी DM या SDM का नोटिस आदेश ना हो दोनों पार्टियों से। तो अपना हक जता रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई कागज़ जायज़ नहीं है। तहसीलदार साहब 3 तारीख को आए थे, जब इन्होंने काम लगवाया था सैलन गांगल द्वारा यहाँ पर इस बस्ती पर प्लॉट पर काम लगवाया गया था, कब्जा किया गया था, बुलडोजर चलाई थी, जिसमें एक बच्चा भी घायल हो गया था, पैर टूट गया था। उसका इलाज आज तक नहीं करवाया गया। ना ही शासन ने ध्यान दिया है, ना ही प्रशासन ने उस पर ध्यान दिया है। पिछले जो करीब 1.5-2 साल से मामला चल रहा है, और हर बार ये लोग कोई भी कागज लिखित नहीं देते हैं, क्योंकि लिखित देंगे तो उसमें ये लोग फंस जाएंगे। ना ही SDM साहब, ना ही DM साहब, ना ही SP साहब, ना ही चौकी इंचार्ज, ना ही थाना नवाबाद, सभी के पास सभी के दरवाजे खटखटा लिए हम लोगों ने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब क्या लगता है? अब यही लगता है या तो हम लोगों को जहर दे दे। भाई ये आदिवासी लोग हैंगे, ये लोग हम लोग कहाँ जाएंगे? SC ST के लोग हैं, और मुझे भी SC ST की ही राजनीति करने के लिए भाजपा ने भाई SC ST के मोर्चे में रखा है, और मैं अगर उन्हीं की रक्षा नहीं कर पाऊँ तो किस लिए मैं पार्टी में हूँ? जी, आज यहाँ पर कार्य लगा तो क्या हुआ?
तहसीलदार साहब 3 तारीख को आए थे यहाँ पर, उसकी रजिस्ट्री देखी थी और हमारे पट्टे की जांच की थी। हमारा पट्टा जिसमें सही पाया गया और उसकी रजिस्ट्री फर्जी पाई गई, तो उन्होंने तहसीलदार साहब ने उनसे कहा था कि आप 4 तारीख को आइए हमारे ऑफिस और हमको वो दिखाइए कागज़, आपको किसने आदेश किया था इस ज़मीन को बेचने का और ख़रीदने का। जब 4 तारीख को बोलेंगे, 4 तारीख से तो आज खैर 1 महीने से भी ऊपर हो रहा है, लेकिन आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही उसने कोई कागज़ दिखाया, ना ही किसी की तरफ से कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। जबकि मैंने डीएम को, एसडीएम को, तहसीलदार साहब को, लेखपाल साहब को, सभी को मैं बराबर 1 महीने से कार्रवाई के लिए कह रहा हूँ, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है और लिखित कार्रवाई कोई करना नहीं चाहता है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, अगर उनको इनकी हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी तो आगे की रणनीति क्या होगी? अगर इनको इनकी हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी तो हम भाई, भाजपा सरकार है, योगी जी इसके मुखिया हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी हम लखनऊ जाएंगे और इनके लिए इंसाफ मांगेंगे, क्योंकि संविधान में भी साफ नियत है, साफ शब्दों में लिखा हुआ है SC ST की ज़मीन की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। और योगी जी का भी आदेश है, अगर आप किसी को भी हटाते हैं, अगर ये लोग इलीगल भी रह रहे हैं, इनको हटाते हैं तो पहले आपको इनके रहने की उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी नहीं की गई है। मालती क्या है ये जमीन? ये जमीन का मामला ये है भैया कि यहाँ पर वो जबरदस्ती काम लगाता है कौन लगा था? जे शैलेंद्र अग्रवाल, जे वहाँ पर रहते हैं, कोई लक्ष्मी तालाब पर है उनका मकान। तो बस भी बार बार आते हैं, लगाते हैं काम यहाँ पर और हम लोगों को मतलब परेशान करते हैं। कहते हैं ये बेचेंगे हम, और यहाँ पर और कोई दूसरा भी बेचेगा तो उसको भी कहते हैं। और भी लोग आए थे ना कि यहाँ पर जगह है, बेकाऊ लेना है, पैसा कितना भी लग जाए हम देंगे। तो हमने कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। तो किसने बताया? बोले उसने बताया। पिछले कितने समय से यहाँ पे रह रहा है? बहुत सालें हो गई, 20-22 साल, मतलब साल से ज़्यादा हो गई सब लोगों को। बूढ़े और आप कितने मकान है और कितने लोग यहाँ पे रहते हैं? पूरा मोहल्ला है उस साइड, इस साइड पूरी पैरी, मतलब 1 पैरी 2 पैरी तीसरी पैरी चल रही जा, तीसरी पैरी कब से में मामले चल रहे हैं? जे इनका प्लॉट है, पता नहीं जे कहाँ रहते हैं, अमेरिका कहाँ, अभी आया है कि हमारा प्लॉट है। अगर तुम्हारा था तो 15 साल से 10 साल से इतने मतलब पहले से का नहीं आपने बताया, ना किसी को कार्रवाई की, ना कोई अपना कागज दिखाया, ना सबूत दिखाया, तो तुम्हारा कैसे कहा जाएगा? हम लोगों ने तो 2-3-4 महीना हो गए लगाते लगाते, ना कोई सुनाई हो रही, ना कोई। पुलिस के पास जाते हैं? हाँ, पुलिस के पास जाते, चौकी जाते हैं, वहाँ पर SDM के साथ पास भी गए थे। तो इन्होंने तो ये बोला है कि हम तो अपना निपट लेते हैं, हम अपना काम लगाएंगे। सुबह भी बोल रहे थे कि हमने निपट लिया है, हम अपना काम लगाएंगे। आज भी यही बोल रहे थे वो कि हमने निपट लिया है सारा अपना केस, हम काम लगाएं। हमने कि ऐसे कैसे काम लगाओगे? जब जो मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा, जब वो पूरा फाइनल हो जाएगा, इसके बाद आप अपना काम लगाइएगा, वरना काम नहीं लगाइएगा। क्या कहेंगे आप? तो वो नहीं मानते हैं, काम लगाते हैं, चौकी पे पैसा देते हैं, कहीं किसी को देते हैं, बस उनका पैसे में काम हो जाता है। गरीब लोगों को मतलब सताते हैं, सुनाई नहीं। आपको क्या लगता है ये इनकी जमीन है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अधिकारी भी आए थे, पूरी कागज फाइल सब देख लिया था, कोई उनका उसमें सबूत भी नहीं निकला था।